हर औरत के अंदर झांसी की रानी, कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। मातृभूमि के लिए प्राणाहुति देने को ठानी, अंतिम सांस तक लड़ी वो मर्दानी, उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। मर्दानी की परिभाषा बनकर उसने झांसी का सम्मान किया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी की रानी हूँ और इस धरती माँ की बेटी, मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सकें। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहावत और ये कहानी और ये लाइन हर किसी के मन में गूंजती है जब बात आती है सन 57 की। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य वीरता के बारे में। भारत भूमि पर केवल वीर पुरुषों ने ही जन्म नहीं लिया, अपितु युग की अमिट पहचान प्रस्तुत करने वाली वीर नारियों ने भी जन्म लिया है। इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ने वाली सन 57 की कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। मनु था उसका नाम, लोग उसे छबीली भी कहते थे। जब वह घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ती तो उसे पकड़ पाना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता। उसकी तलवार की चमक, भाले का बार एवं तीर का निशाना इतना अचूक और सशक्त होता था कि दूसरे के लिए संभल पाना, अपनी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता। झांसी की रानी बनने पर उसने कसम खाई थी, मैं अपने जीते जी झांसी की शान और आँच नहीं आने दूंगी। उसने अपनी कसम की आन रखी, मर गई, लेकिन ना तो अंग्रेजों के आगे झुकी और ना ही उसने अंग्रेजों को अपना शरीर छूने दिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दान वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को अस्सी घाट के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भगीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु इन्हें मणिकर्णिका नहीं बल्कि बचपन में मनु नाम से पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तो इनकी माता का निधन हो गया। बात सन 57 की थी। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया था। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल छलकारी बाई को सेना का प्रमुख बना दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अपदत्त और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजामुल मुल्ला, साहगढ़ के राजा, बानपुर के राजा मर्दान सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रयत्न करने लगे। ये बात है कि जनवरी महीने में जब अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और शहर को भी घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिले। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रिटिश सेना ने इसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता, प्रलोभन उसे कर्तव्य पलायन में विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव आत्मविश्वासनीय, कर्तव्य परायण और स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी थी हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई।